Audio Jungle. एक बार की बात है, चीन के ग्रेट फिलोसोफर अपने चेलों के साथ एक पहाड़ी से गुजर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह अचानक रुक गए और कन्फ्यूशियस बोले, कहीं कोई रोने की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ को लक्ष्य करके उस ओर बढ़ने लगे। शिष्य भी पीछे पीछे हो लिए। एक जगह उन्होंने देखा कि एक स्त्री रो रही है। कन्फ्यूशियस ने उसके रोने का कारण पूछा तो स्त्री ने कहा, इसी स्थान पर उसके पुत्र और पति को एक चीते ने मार डाला। इस पर कन्फ्यूशियस ने उस स्त्री से कहा, तो तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हारा बाकी परिवार कहाँ है? इस पर स्त्री ने जवाब दिया, हमारा पूरा परिवार इसी पहाड़ी पर रहता था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे सास ससुर को भी इसी चीते ने मार डाला है। अब मेरे पुत्र और मैं यहाँ रहते थे और आज चीते ने मेरे पुत्र को भी मार दिया। इस पर कन्फ्यूशियस हैरान हुए और बोले कि अगर ऐसा है तो तुम इस खतरनाक जगह को छोड़ क्यों नहीं देती? इस पर स्त्री ने कहा, इसीलिए नहीं छोड़ती क्योंकि कम से कम किसी अत्याचारी का शासन तो नहीं है यहाँ, और चीते का अंत तो किसी न किसी दिन हो ही जाएगा। इस पर कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों से कहा, निश्चित यह स्त्री करुणा और सहानुभूति की पात्र है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण सत्य से इसने हमें रूबरू करवाया है। इसका मतलब है कि बुरे शासक के राज्य में रहने से अच्छा है कि किसी जंगल या पहाड़ी पर रह लिया जाए। जबकि मैं तो ये कहूँगा कि एक समुचित व्यवस्था यह है कि जनता को चाहिए कि ऐसे बुरे शासक को जनता क्रूर रूप से विरोध करे और सत्ताधारी को सुधरने के लिए मजबूर करे, और हम सब नागरिक का ये कर्तव्य है। दोस्तों, अगर कोई भी सत्ताधारी अगर हमारी जनता को, हमारी पब्लिक को परेशान करता है तो हम सभी इंसानों का, एक इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम सब उस सत्ताधारी को समझने पे या फिर सुधरने पे